हेलो एंड वेलकम टू टैलेंट ट्यूटोरियल्स। ये आपका 3D में हम लोग प्लेन पढ़ रहे हैं और इस प्लेन में हम जो है प्लेन का इक्वेशन निकालेंगे जब प्लेन जो है दो प्लेन के इंटरसेक्शन से पास हो रहा हो, ठीक है ना। तो इस वीडियो का पहला पार्ट जो है ना उपलब्ध है, 5-5.5 मिनट का है, उसे आप देख लें। ये दूसरा पार्ट है जिसमें हम 2-4 प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, तो आप इसे जल्दी से कॉपी कर लो और साथ साथ मैं इसे आपको समझा देता हूँ। जैसे कि हमारे पास दो प्लेन हैं, प्लेन 1 प्लेन 2, ठीक है ना। इस प्लेन 1 और प्लेन 2 के इंटरसेक्शन से ये आपको दिख रहा है ना, मैं एक यहाँ पर लिख देता हूँ OP। ये OP से जो है ना क्या हो रहा है, आपका एक प्लेन पास हो रहा है। ये जो डॉटेड प्लेन है ना, ये इस पॉइंट से पास हो रहा है, पॉइंट नहीं, ये लाइन से, इंटरसेक्शन लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रहा है। तो फिर इसका क्या करना है, हमें इक्वेशन निकालना है। तो प्लेन 1 का इक्वेशन जैसे वेक्टर और कार्टेशियन मैंने लिख दिया है, r.n1 इक्वल्स टू d1, और कार्टेशियन लिखा है px/qy rz इक्वल्स टू d1। ये p/q/r जो है n1 वेक्टर का क्या होगा, n1 वेक्टर का आपका क्या होगा, डायरेक्शन रेशियो। और दूसरा प्लेन का इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में r.n2 इक्वल्स टू d2 और ax + by + cz इक्वल्स टू d2। तो ये abc क्या है, abc ये जो n2 वेक्टर है ना, इसका डायरेक्शन रेशियो है। अब ये बहुत ही सिंपल है, करना क्या है, आप पहले प्लेन का इक्वेशन लिख लो, दूसरे प्लेन का इक्वेशन लिख लो, दूसरे प्लेन की इक्वेशन को लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। किससे मल्टीप्लाई करना, लैम्डा से या म्यू से, किसी कांस्टेंट से, ठीक है। लैम्डा, म्यू, पाई, साई किसी से मल्टीप्लाई करना है, कर सकते हैं आप। बोलोगे सर क्या हम पहले को नहीं कर सकते, पहले को भी कर सकते हैं, पहले को कर लो, कोई बात नहीं। फिर एडिंग बोथ साइड, दोनों साइड को आप ऐड करो, ठीक है ना। तो पहला इक्वेशन आपका r.n1 इक्वल्स टू d1, लैम्डा r इंटू n.n2 इक्वल्स टू लैम्डा d2। करस्पॉन्डिंग साइड को ऐड किया, तो आप ध्यान से देखो r कॉमन है, r कॉमन हो गया, n1 प्लस लैम्डा n2, d1 प्लस लैम्डा d2, यही हो गया रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन। दूसरे की बात करें तो दूसरे में कार्टेशियन है, तो पहला कार्टेशियन इक्वेशन लिख लिया, दूसरा कार्टेशियन इक्वेशन लिख लिया, और फिर क्या किया हमने पहले और दूसरे के करस्पॉन्डिंग साइड को ऐड कर दिया, x y z कॉमन आ गया, बस दूसरा इक्वेशन निकल गया। इसकी पहली वीडियो है, पार्ट ए है, पार्ट ए देख लो। इस वीडियो में सिर्फ हम इसके क्वेश्चंस करने वाले हैं 2-3, ठीक है ना। तो जल्दी से आप इसे कॉपी कर लो। उम्मीद है कि आपने कॉपी कर लिया होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि इसी कॉन्सेप्ट पे हम एक क्वेश्चन करेंगे, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स। फर्स्ट प्लेन का इक्वेशन आपके पास ये है, सेकंड प्लेन का इक्वेशन ये है, और साथ साथ ये भी बोला एंड द पॉइंट, थोड़ा मिसिंग है, एंड द पॉइंट 1 1 1, एक चीज मिसिंग हो गया। इसका मतलब ये है कि आपको एक प्लेन का इक्वेशन निकालना है। ये जो आपको डॉटेड प्लेन दिख रहा है ना, इसका इक्वेशन निकालना है जो प्लेन 1 और प्लेन 2 के इंटरसेक्शन से पास हो रहा है। और साथ साथ बोला कि ये जो प्लेन है ना, जिसका इक्वेशन निकालना है ना, वो पॉइंट 1 1 1 से भी पास हो रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि यदि ये पॉइंट इस प्लेन का है तो ये प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सीधी सी बात है ना भाई, कि किसी लाइन के इक्वेशन में यदि कोई पॉइंट, किसी लाइन पे यदि कोई पॉइंट है तो वो पॉइंट उस लाइन के इक्वेशन को क्या करती है, सेटिस्फाई करती है। सिंपल सी बात है। उसी तरह कोई पॉइंट यदि किसी प्लेन में है तो वो पॉइंट क्या करेगा, वो पॉइंट उस प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो वो तो बात की बात है। पहले हम देखते हैं हमारे पास क्या है सॉल्यूशन। तो मैंने आपको साफ बोला है कि आपको क्या करना है, पहले प्लेन का इक्वेशन लिखिए, ठीक है ना। अच्छा, इसमें भी मिसिंग है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है इक्वल्स टू 6 r.i + j + k इक्वल्स टू 6, और दूसरा है आपका एंड r.2i 3j 4k इक्वल्स टू 5 एंड द पॉइंट दिस। तो पहला इक्वेशन आपका है 6, लिख दीजिए ऐसे ऐसे, और दूसरा इक्वेशन है आपका 5। क्या सिखाया मैंने कि आप किसी को भी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो, तो मैं दूसरे को कर रहा हूँ। ऐड करेंगे तो क्या होगा, r कॉमन ले लेते हैं स्टार्टिंग में ही, तो क्या होगा आपका, हो जाएगा ये i + j + k प्लस लैम्डा इंटू 2i + 3j + 4k इक्वल्स टू 6 + 5 लैम्डा। ऐसा आ जाएगा क्या, ध्यान से देखिए। इसे मैंने लैम्डा से मल्टीप्लाई किया तो लैम्डा, दोनों इसमें लैम्डा आता, r कॉमन है तो r मैंने निकाल लिया, दिस प्लस लैम्डा इंटू दिस, यही तो है हमारा। तो अब करना क्या है, थोड़ा इसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो r डॉट, अब देखो i + 2 लैम्डा i है,
तो मैं इसे ऐसा लिख दूं क्या, 1 + 2 लैम्डा इंटू आई, यहाँ है 1 और यहाँ है, यहाँ होगा 2 लैम्डा आई कॉमन, प्लस 1 + 3 लैम्डा जे और 1 + 4 लैम्डा के इक्वल्स टू 6 + 5 लैम्डा। अब बात ये है कि ये प्लेन, ये तो आपका प्लेन का रिक्वायर्ड इक्वेशन निकल गया, लेकिन ऐसे इस लैम्डा के फॉर्म में नहीं लिख सकते ना भाई। तो क्या करना है हमें एक पॉइंट दे रखा है इस प्लेन का, कुछ ना कुछ रिलेशन दिया होगा, तो एक पॉइंट दे रखा है जिस पॉइंट से ये प्लेन पास हो रहा है, ठीक है। तो वो पॉइंट हमारा 1 1 1 है, तो वो 1 1 1 कहाँ पुट करना है, तो हमने बोला तो है साहब कि ये जो r जो होता है, r वेक्टर, ये क्या होता है, xi yj z और ये आर्बिट्रेरी पॉइंट होता है, ये कहीं भी हो सकता। तो हम मान लेते हैं कि वो पॉइंट यही है 1 1 1। तो यदि हम यहाँ डाल दें r की जगह पर वो वेक्टर, तो क्या ये सॉल्व होके लैम्डा का वैल्यू नहीं दे देगा, दे देगा ना सर। तो डाल दें, तो डाल देते हैं। तो ये आपका है 1i + 1j + 1k इंटू ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट करते हैं। डॉट प्रोडक्ट तो पता ही है क्या होता है, आई का आई के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई, आई का कोफिशिएंट पहले वाले का, आई का कोफिशिएंट दूसरे वाला मल्टीप्लाई होगा। तो 1 × 2 लैम्डा, 1 × 1 + 2 लैम्डा, तो 1 + 2 लैम्डा प्लस 1 + 3 लैम्डा प्लस, सॉल्व करते हैं। तो 1 2 3 3 2 5 + 4 9 लैम्डा इक्वल्स टू 6 + 5 लैम्डा। चलो तो ये लैम्डा को इधर ले आते हैं, तो 4 लैम्डा इक्वल्स टू 3 इम्प्लाइज दैट लैम्डा इक्वल्स टू 3/4। निकल गया लैम्डा का वैल्यू, लैम्डा का वैल्यू निकल गया। लैम्डा का वैल्यू निकल गया तो क्या करना है, उस लैम्डा का वैल्यू कहाँ डालना है, यहाँ डालना है, क्योंकि रिक्वायर्ड इक्वेशन तो यही है जो मैंने आपको सिखाया था। लेकिन ये लैम्डा के साथ नहीं जा सकती, ये बहुत बड़ा लगता है, तो इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो डालें लैम्डा का वैल्यू, ठीक है। तो क्या इक्वेशन होगा, ध्यान से देखिए, मैं डायरेक्ट करूंगा, आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। r डॉट 1 + 2 × 2 लैम्डा, तो 1 + 2 × 3/2 2 × 3/4, तो 3/2 होगा। 1 + 3/2 हो जाता है आपका 5/2, तो ये हो गया 5/2 आई। फिर से मैं समझा देता हूँ, देखो 1 + 2 लैम्डा, तो 1 + 2 × 3/4, 2 2 = 4, तो ये हो गया 1 + 3/2। तो क्या ये 5/2 नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा बताओ। एलसीएम लिया तो 1 2 = 2, 3 + 2 5/2, इतना तो पता ही होगा भाई। चलो दूसरा करते हैं। तो यहाँ पर 1 + 3 × 3/4, यहाँ लिखेंगे 3 × 3/4, तो 9/4, तो ये हो जाएगा 13/4, 13/4 जे प्लस 1 + 4 × 3/4, तो 4 से 4 कट, तो 4k इक्वल्स टू 6 प्लस कितना हो जाएगा ये 15/4, तो 6 + 15/4, तो 39/4। एलसीएम लेना है क्या, एलसीएम लेना है तो ले लीजिए, थोड़ा और सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो इम्प्लाइज दैट अच्छा यहाँ 2 है तो ये 10, एलसीएम ले रहा हूँ मैं, इसे 4 कर रहा हूँ कंप्लीट को, तो हो जाएगा 10i। ये आपका 4 है तो 13j, ये आपका 16k। ठीक है, तो ये क्या है आपका, यही है आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन। चलो फिर से एक बार मैं मोटा मोटी समझा देता हूँ। देखिए आपके पास प्लेन के दो इक्वेशन है, पहला इक्वेशन r डॉट i + j + k इक्वल्स टू 6 और दूसरा इक्वेशन r डॉट 2i + 3j + 4k इक्वल्स टू 5, और कहता है कि ये प्लेन जिसका इक्वेशन हमें निकालना है वो पॉइंट 1 1 1 से पास हो रहा है, इसकी जरूरत बाद में है। ठीक है ना, ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे खाने के बाद मिठाई, तो पहले खाना तो खा लें, मिठाई तो बाद में चखेंगे।
तो क्या है आपका, पहला इक्वेशन लिखिए, दूसरा इक्वेशन लिखिए, पहला इक्वेशन लिखा, दूसरा इक्वेशन लिखा, दूसरे इक्वेशन को लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया और ऐड कर दिया, दोनों इक्वेशन की करस्पॉन्डिंग साइड को ऐड कर दिया। करस्पॉन्डिंग साइड मीन्स LHS को LHS से, RHS को RHS से सॉल्व किया तो हमारे पास यहाँ पर एक इक्वेशन निकला। ठीक है, इक्वेशन निकल गया, इसे मैंने छोड़ दिया। अब बात बची इस लैम्डा को कैसे हटाए, क्योंकि हमारा इक्वेशन इस लैम्डा के फॉर्म में तो होता नहीं है। तो इसे हटाने के लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है। क्या है कॉन्सेप्ट कि सर कोई पॉइंट किसी प्लेन में है या कोई पॉइंट किसी लाइन में है, ठीक है ना, कोई पॉइंट किसी वेक्टर से बिलोंग करता है, तो वो पॉइंट जो है उस इक्वेशन को, चाहे वो प्लेन हो, लाइन हो, वेक्टर को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है ना। तो हमारे पास एक ये जो आर वेक्टर है ये आर्बिट्रेरी इन नेचर होता है, आर्बिट्रेरी मनचाहा, कहीं पर वो पॉइंट हो सकता है। हमने मान लिया कि वो पॉइंट 1 1 1 ही है। इक्वेशन लगाया हमने r इक्वल्स टू ये इक्वेशन, इस जगह हमने 1 1 1 डाल दिया, डॉट प्रोडक्ट कर दिया, इसका डॉट प्रोडक्ट किया। डॉट प्रोडक्ट करने के बाद हमें लैम्डा का वैल्यू मिला कितना, 3/4। और इस 3/4 को हमने क्या किया, ये जो इक्वेशन निकाला था ना बेटा, इसी में डाल दिया। तो हमारा वेक्टर इक्वेशन क्या आ गया, r डॉट 10i + 13j + 16k = 39। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना। और ये कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल एकदम धुआं कॉन्सेप्ट है कि आपको इसमें कुछ करना नहीं है, जो भी इक्वेशन है उसके साथ सिर्फ खेलना है। ठीक है ना। तो जल्दी जल्दी इस वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। ठीक है ना। यहाँ इतने मेहनत से मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेहनत का कुछ तो फल मिलना चाहिए ना। जल्दी जल्दी शेयर करो और जल्दी से इसे कॉपी भी कर लो। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन है। मैंने यहाँ पर लिख दिया, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स 3x - y + 2z - 4 = 0 एंड x + y + z - 2 = 0। कार्टेशियन इक्वेशन दिया हुआ है, वेक्टर में कन्वर्ट करना जानते हैं सर। इसे हम वेक्टर में लिखना चाहेंगे तो ये आपका हो जाएगा r डॉट 3i - 1j + 2k = 4। और इसे कन्वर्ट करना चाहेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1i 1j 1k, r डॉट 1i 1j 1k = 2। तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। वेक्टर से कार्टेशियन और कार्टेशियन से वेक्टर, कार्टेशियन में i j k नहीं होता है, डॉट प्रोडक्ट करने के बाद जो इक्वेशन लिखते हैं कार्टेशियन है, ऐसे ये वेक्टर है। ठीक है ना। तो ये आपका कार्टेशियन इक्वेशन है। तो यहाँ भी एक पॉइंट दे रखा है, बोला कि भैया दो प्लेन है, पहला प्लेन ये, दूसरा प्लेन ये। बोलता है इसके इंटरसेक्शन से एक प्लेन पास हो रहा है और इसका इक्वेशन आप निकाल दो। करना क्या है, सीधे लिखेंगे पहला प्लेन का इक्वेशन क्या है आपका, लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐड कर दें क्या, तो कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 + 1 लैम्डा x। बोलोगे सर कैसे, ये देखो 3x है, ये लैम्डा x है, तो 3x + लैम्डा x, तो 3 + लैम्डा × x नहीं हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा आपका -1 + लैम्डा y। बोलोगे सर -1 क्यों, देखो यहाँ पर कोफिशिएंट -1 है, यहाँ इसका कोफिशिएंट क्या है, लैम्डा है, तो -1 + लैम्डा y। और ये प्लस 2 + लैम्डा z, 1 लैम्डा लिखने से बेहतर 2 + लैम्डा z लिख दूँ, क्यों, = आपका कितना हो जाएगा 4 + 2 लैम्डा आ गया। ये आपका रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन है। ठीक है बेटा, रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन। प्लेन। तो सर ये लैम्डा सही नहीं लग रहा, लैम्डा हट जाए ना तो मज़ा आ जाए। तो इसी मज़े के लिए तो क्या दे रखा है, ये 2 2 1 दे रखा है। ठीक है ना। तो सर आप एक बात बताओ, इस 2 2 1 का करना क्या है। तो बेटा ये x y z जो आपको दिख रहा है ये क्या है, आर्बिट्रेरी पॉइंट है, कोई भी पॉइंट हो सकता है। हम मान लेते हैं कि ये 2 2 1 ही है, तो डाल देते हैं, पुटिंग 2 2 1 in the required equation। in the required equation तो क्या हो जाएगा, ये 3 + 2 5x। ठीक है ना, सॉरी ये हमने लैम्डा की जगह डाल दिया, हमें तो लैम्डा निकालना है साहब। तो क्या होगा, ये 3 + लैम्डा × 2 प्लस -1 + लैम्डा × 2 प्लस 2 + लैम्डा ×
1 इक्वल्स टू, सॉल्व करें तो 6 प्लस 2 लेमडा माइनस 1 प्लस 2 लेमडा प्लस 2 प्लस लेमडा, कितना हो गया ये? 2 लेमडा 2 लेमडा 4 लेमडा 5 लेमडा। तो थोड़ा इधर ऊपर लिख देता हूँ मैं, 5 लेमडा, ठीक है। 6 माइनस 1 5, 5 प्लस 2 7, ठीक है। तो लेमडा को इधर ले आओ, तो 3 लेमडा इक्वल्स टू 4 माइनस 7 5, ये इधर आ गया 5 लेमडा माइनस 2 लेमडा, तो 3 लेमडा इक्वल्स टू 4 माइनस 7 -3, लेमडा इक्वल्स टू -1। ये क्या आ गया आपका लेमडा का वैल्यू। कहाँ डालना है? यहाँ, तो लिख देंगे हेंस इक्वेशन रिक्वायर्ड इक्वेशन वुड बी, क्या होगा? तो डालते हैं, ये आ गया आपका -1, तो 3 यहाँ लेमडा -1, 3 माइनस 1 तो हो गया आपका 2x, -1 तो -2y, और 2 माइनस 1 प्लस 1z इक्वल्स टू 4 प्लस 2 इंटू लेमडा 2 इंटू -1 -2 4 -2 2। ये आपका हो गया कार्टेशियन इक्वेशन। थोड़ा वेक्टर में भी बदल लेते हैं, तो ये x y z हटाएंगे तो क्या लाएंगे? r, तो क्या होगा? 2i माइनस 2j प्लस 1k इक्वल्स टू 2। ये आपका हो गया आंसर। तो हमने 2 क्वेश्चन किए। पहला क्वेश्चन किया हमने कि जब हमारा क्या हो, वेक्टर फॉर्म दिया, और दूसरा क्वेश्चन किया हमने जब कार्टेशियन फॉर्म दिया हो। इसके भी हम और क्वेश्चंस करेंगे। ये जब वीडियो लेक्चर सीरीज आपका खत्म हो जाएगा ना कॉन्सेप्ट का, तो फिर हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे, और उसमें साफ साफ लिखा रहेगा थंबनेल में प्रैक्टिस सेशन, प्रैक्टिस क्वेश्चन या प्रैक्टिस वीडियो 1, तो उसे आपको देखना है। ये कॉन्सेप्ट मैं इसलिए सिखा रहा हूँ कि इस कॉन्सेप्ट से आप ये समझ पाएंगे कि होता क्या, एक्चुअल में क्या हो रहा है। प्रैक्टिस क्वेश्चन करने से सिर्फ एक होता है कि इस तरह का हमने क्वेश्चन कर लिया, तो वो श्योरिटी आपको नहीं देगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और बेल आइकन जरूर दबाएं कि नए नए वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।